यानी टोटल टाइम कितना होगा हमारा 4 दिन, और इधर कितना 36/37, 4×36/37 दिन में काम खत्म हो गया। ये है तरीका कि एक के बाद एक आते रहेंगे, या फिर ये भी होगा कि एक के बाद एक काम छोड़कर जाते रहेंगे। तो जब एक के साथ एक आते रहेंगे तो हम सभी के वर्क फोर्स को हम जोड़ते रहेंगे, एक के बाद लोग एक जाते रहेगा तो सभी के वर्क फोर्स को घटाते रखेंगे। सिर्फ हमको ध्यान एक ही चीज़ देना है। ध्यान क्या देना है भाई? तो ध्यान ये देने वाली बात है कि जब तक वो साथ था कितना काम किया, ठीक, चला गया उसके बाद की बात नहीं है। उस काम में फिलहाल तत्काल जो है कितने लोग मिल के काम कर रहे हैं, सिर्फ हमको यही देखना है, ठीक। और इसी पे हम क्वेश्चन बनाते चलेंगे। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए कि जब साथ मिल के काम करता है तब, ठीक, काम छोड़कर चला जाता है या फिर साथ में मिलकर काम करता है, यही हमारा टाइप। अब इसी में एक और पैटर्न ले लेते हैं कि भाई चलो बाद में फिर ये नहीं कि हाँ साथ में आने वाला देखें, अब जाने वाला भी देख लेते हैं। चलो कि पहले दिन कहा कि तीनों ने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि तीनों मिलकर साथ मिलकर इस काम को ख़त्म करेंगे। अब काम कुछ भी हो सकता है, गड्ढा खोदने का, मिठाई खाने का, कॉपी बनाने का, पेंसिल बनाने का, घर बनाने का, काम कुछ भी हो सकता है। और सिर्फ ये क्या है, क्षमता है। अब मान के चलो पेंसिल बनाने की क्षमता होगी तो का पेंसिल बनाने का क्षमता है, ईंट जोड़ने की क्षमता होगी तो ये होगी, खाने की क्षमता होगी तो 15 रोटी खाएगा, 12 रोटी खाएगा, 10 रोटी खाएगा, बस इतनी सी बात है। और ये बेसिक से चीज़ें हम लोग भी समझते हैं कि क्षमता क्या है, समय क्या है और काम क्या होता है, ठीक। अब मान के चलो ए और बी और सी डिसाइड करते हैं कि दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक। पहले दिन दोनों मिलके काम, एक ही दिन काम होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये काम है इसलिए तुरंत खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए और बी सी एक दिन काम करते हैं, एक दिन में कितना किया, 37 यूनिट किया, ठीक। उसके बाद क्या है, बी जो है कहता है कि भैया हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, हम काम छोड़कर जा रहे हैं। पहले दिन क्या है, शाम में अब दोनों के बीच में कुछ बहस हो गया, पेमेंट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बहुत सारी बात, बी काम छोड़कर चला गया। अब बचा कौन टीम में, ए और सी। अब कहा कि ए और सी काम करने लगे, लेकिन ए और सी 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद सी बीमार पड़ जाता है। ए और बी 2 दिन तक काम करता है, उसके बाद सी काम छोड़कर चला जाता है किसी वह कारणों से। तो ए और सी 2 दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, तो ए और सी का कितना है 15 यूनिट और 10 यूनिट यानी 25 यूनिट एक दिन में काम करता है। तो 2 दिन में कितना करेगा, 50 यूनिट काम खत्म कर देगा, ठीक, 50 यूनिट काम खत्म कर देगा। अब क्या है कि अब टीम में बचा कौन, ए अकेला। अब हम ये कहें कि ए को कितना काम करना बाकी है, तो जितना काम हो गया है टोटल काम में से हम घटा लेंगे तो निकल जाएगा। तो काम कितना खत्म हो गया, 87 यूनिट। कितना में से, तो 120 में से क्या करेंगे, 87 को घटा लेंगे तो निकल के कितना आएगा, 13 इधर 20 इधर, 33 यूनिट, ठीक। 33 यूनिट काम बचा हुआ है, ठीक, 33 यूनिट काम बच गया। अब ए अकेला इस काम को खत्म करेगा, इसके सारे दोस्त चलेंगे, ठीक। ए अकेला काम करेगा तो ए कितना समय लेगा, तो ए का यदि हम टाइम पूछेंगे तो ए कितना टाइम लगेगा, तो ये रेस्ट वर्क है बचा हुआ, और ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी है 15 यूनिट पर डे काम करने का। एफिशिएंसी से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, बचा कितना रिमाइंडर 3, और नीचे में 2/2 दिन ए को लगेगा काम खत्म करने में। टोटल कहेगा तो तीनों मिलके एक दिन काम किया, तीनों मिलके एक दिन काम किया, ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया। तो पहले 3 दिन काम हो चुका था, बाद में बचा कितना 2 दिन। तो इसी को हम जोड़ देंगे टोटल टाइम के लिए, तो क्या हो जाएगा, 3 में इधर जोड़ देंगे 2×3/15 तो निकल जाएगा 5×3/15 दिन टोटल टाइम लगा काम को खत्म करने में। तो क्या देखें हम, किसी भी कंडीशन में सिर्फ हमको एफिशिएंसी निकालना था कि दोनों मिलके कितना काम करता है, ठीक है। और यही जो हम देख रहे थे, देखिए हम वर्क निकाल रहे थे, कैसे निकाल रहे थे, 25 यूनिट दोनों का कार्य क्षमता है, और क्या कर रहे थे, टाइम से गुना कर रहे थे, तो हमारा क्या निकल रहा था, वर्क। यानी टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। यानी टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ए डेली 10 मिठाई का, सी जो है डेली 10 मिठाई खाता है, तो 12 दिन में कितना खाएगा, 120 खाएगा।
सीधी सी बात है, एक दिन में 10 तो 12 दिन में 120, यही हमारा टोटल वर्क। और यही कॉन्सेप्ट है, ऑल्टरनेट डेज पे काम करें, इवेंट डेज पे काम करें, जैसे काम करें, ठीक है, विषम दिनों पर काम करें, किसी एक तारीख से स्टार्ट करें, सप्ताह में इस काम शुरू हो और उस काम में ख़त्म हो, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर हम आपको टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक, उसके बाद मिक्सचर एंड इरिगेशन और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ये चारों चैप्टर सिर्फ इसी पे हम आपको ख़त्म करके दिखा देंगे, रेशियो बेस्ड। और यही चीज़ होगा, सिर्फ काम बदलेगा, टाइम, वर्क और एफिशिएंसी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको हम अल्टरनेटिव पढ़ाएंगे और भी कई सारे टाइप्स है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद लास्ट में वेजेस पढ़ाएंगे कि हाँ अभी तो चलिए भैया काम कर रहा है, काम के बदले भी कुछ पैसे मिलेंगे, तो वो वाला भी टाइप आगे चल के आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर अभी तक का सेशन आपको अच्छा लगा है तो जैसी भी प्रतिक्रिया आपकी होगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो आप अपना अप्रिशिएशन दिखा सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।